सर, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज रिस्की। राजपाल भाई की ये बात आपको फिल्मी जरूर लग सकती है, पर असली दुनिया की ये सच्चाई है। हादसे बताकर नहीं होते सर। एक्सीडेंट्स आर नेवर प्रेडिक्टेड। अभी आप जिंदा कल नहीं भी हो सकते हैं। 2025 के सिर्फ आधे साल में कितने ऐसे हादसे हुए थे जिसने हम सबको हिला के रख दिया। मैं ये नहीं कहता कि हर वो आदमी जो घर से निकलकर बाहर जाता है उसके वापस आने की गारंटी नहीं होती। जैसे एक वायरल मैसेज में था, अब पहलगांव घूमने जाते हैं और वहीं आतंकवादी आकर आपको मार दे। आप सपने लेकर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और मिनटों में प्लेन क्रैश हो जाता है। कई बार लोग हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं और प्लेन उनके रूम में गिर जाता है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और हाथ से कभी भी वार्निंग नहीं देती। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सर, लेकिन एक बात का भरोसा है। एक लड़का था राजू, शाम को ऑफिस से घर लौट रहा। बारिश थी, बाइक फिसली और एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया। टेस्ट, सर्जरीज, मेडिसिन और एट द एंड 3.5 लाख का बिल हाथ में। आज भी लोन की ईएमआई के साथ हॉस्पिटल के बिल्स की ईएमआई भर रहा है और राजू जैसे हजारों मिडिल क्लास लोग रोज ये झेलते हैं। सोचो, आज एक सर्जरी का खर्च 5 लाख रुपए और अगले साल ये 5,50,000 हो जाता है, क्योंकि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 12 से 14% का है। ये एक ऐसी आग है जो रिटायरमेंट सेविंग, बच्चों की फीस, शादी का फंड सब कुछ जला देती है। सरकार क्या करती है? सिर्फ एक टैक्स बेनिफिट देती है अगर तुम इंश्योरेंस लेते हो तो। मतलब सरकार भी कहती है कि भाई खुद का इंतजाम ना तुम खुद ही करो। आत्मनिर्भर भारत। तो इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है? सोचो, आप मंथली या ईयरली प्रीमियम पे करते हैं और जब इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। आजकल ज्यादातर केसेस में तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है, ना एडवांस ना कोई टेंशन। इतना ही नहीं, ये एक फाइनेंशियल बुलेट प्रूफ जैकेट। इंश्योरेंस मिथ्स अब कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं। मेरी ऑफिस का कवर काफी है। नहीं भाई, कई बार उसमें बड़ी बीमारियां कवर नहीं होती। अरे मैं तो यंग हूँ, मुझे क्या जरूरत है? जब आप यंग हो तभी प्रीमियम सबसे कम होता है। तो इंश्योरेंस लेके फ्यूचर सिक्योर करो। क्लेम रिजेक्ट हो गया तो अक्सर उसका रीजन होता है गलत इन्फॉर्मेशन या कोई छुपी हुई बीमारी। इसीलिए सही जानकारी दो, सब कुछ क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के 4 मेजर टाइप्स होते हैं। सबका अलग अलग पर्पस है और सबका अपना अपना फायदा है। इंडिविजुअल प्लान, ये प्लान सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। इसे आप खुद के लिए भी ले सकते हैं, फैमिली में किसी मेंबर के लिए भी ले सकते हैं। सेकंड इज फैमिली फ्लोटर प्लान। एक सिंगल पॉलिसी में आप, आपकी वाइफ और बच्चे भी कवर हो जाते हैं। प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होता है लेकिन कवर बढ़ जाता है। थर्ड इज क्रिटिकल इलनेस प्लान। ये उन बीमारियों के लिए होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। एक बार में बड़ा अमाउंट मिलता है। फोर्थ इज टॉप अप प्लान। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है और आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहते हो तो ये एक्स्ट्रा कवरेज देता है विथ अफोर्डेबल प्राइसिंग। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ये अफोर्डेबल प्राइसिंग में आता है। तो समझते हैं फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल एक एग्जांपल के साथ। सोचो, फैमिली फ्लोटर में 10 लाख का कवर दिया गया। अगर किसी एक फैमिली मेंबर को एडमिट किया जाता है और उनसे 8 लाख का खर्चा हो गया, लेकिन अगर एक फैमिली मेंबर का 8 लाख का खर्चा हो गया तो बाकी लोगों के लिए सिर्फ 2 लाख ही बचे। पर आजकल बहुत सारी कंपनीज रिस्टोरेशन बेनिफिट भी देती है जिससे आपका कवर रिस्टोर हो जाता है। वहीं अगर इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो हर फैमिली मेंबर के पास खुद का 10-10 लाख का कवर होता है। कंपैरेटिवली ज्यादा प्रीमियम जरूर होता है पर हर किसी को फुल प्रोटेक्शन मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज। प्रो टिप, पेरेंट्स के लिए अलग प्लान लो बिकॉज उनकी हेल्थ कंडीशन और एज की वजह से आपका प्रीमियम अननेसेसरीली बढ़े। इंश्योरेंस ट्रैप, ये ट्रैप बहुत लोग इग्नोर करते हैं और बाद में रिग्रेट होता है जब क्लेम रिजेक्ट या रिड्यूस हो जाता है। नंबर 1, सब लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी 10 लाख की है और कैटरेक्ट के लिए सिर्फ 1 लाख मिलेगा। अगर क्लेम ज्यादा बड़ा हुआ तो बाकी के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। जब भी आप कंपैरिजन करें तो देख के लीजिए कि कोई सब लिमिट तो नहीं है ना। नंबर 2, रूम रेंट कैप। अगर पॉलिसी के हिसाब से 5,000 तक का रूम अलाउड है पर डे और आपने 7,500 का लिया है तो ऊपर के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट के चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस, सब कुछ रूम रेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड इज कोपे। कुछ पॉलिसी में लिखा होता है कि आपको 20 से 30% का बिल खुद पे करना, भले आपकी पॉलिसी का कवर कितना भी हो। नंबर 4, वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है और पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन तक वैसे कुछ कवर नहीं होता सिवाय एक्सीडेंट में। नंबर 5, रिस्टोरेशन क्लॉसेस। बहुत सारी पॉलिसीज में सिर्फ एक बार काम करता है या सिर्फ अलग बीमारी को कवर करता है, तो रिस्टोरेशन क्लॉज भी आपकी पॉलिसी में आपको देखना पड़ेगा।
अगर आपने विलेज का एड्रेस दिया है और सिटी में ट्रीटमेंट कराया है तो एक्स्ट्रा कोपे लग सकता है, जनरली 20% होता है। नंबर 7, एक्सक्लूजन। एडवेंचर स्पोर्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरीज, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे केसेस मोस्टली एक्सक्लूड होते हैं, तो आप जब भी पॉलिसी ले तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर 8, नेटवर्क हॉस्पिटल्स ओनली। कैशलेस सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में मिलेगा जो कंपनी के साथ टाई अप में है, बाकी केसेस में रीएम्बर्समेंट का ही ऑप्शन होगा। हर जगह कैशलेस लेना बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, कभी कभी रीएम्बर्समेंट सेफर ऑप्शन होता है। हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले उसमें ये ग्रीन फ्लैग्स जरूर होने चाहिए। नो रूम रेंट कैपिंग, किसी भी रूम में एडमिट हो जाओ, नो रिस्ट्रिक्शन, नो सब लिमिट। आप जो पॉलिसी लो उसके अंदर कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। बीमारी का फुल ट्रीटमेंट आपको मिले बिना किसी कंडीशन के। नो कोपे, पूरा 100% बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करे बिना किसी डिडक्शन के। डे केयर ट्रीटमेंट्स, कुछ सर्जरी होती है जिसमें आपको 24 घंटे से पहले डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वो भी उसके अंदर कवर होनी चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल जाने से पहले के टेस्ट और बाद की मेडिसिन भी कवर होनी चाहिए। आफ्टर दैट नो क्लेम बोनस, अगर आप इस साल क्लेम नहीं लेते तो आपका अगले साल कवर बढ़ा दिया जाए। कुछ और राइडर्स भी है जो आप इंक्लूड करवा सकते हैं या फिर बहुत सारी पॉलिसीज में इनबिल्ट भी होते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप, ईयरली हेल्थ चेकअप इंक्लूड होगा। आयुष कवर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जैसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड हो। उसके बाद है एम्बुलेंस चार्जेस, इमरजेंसी में एम्बुलेंस का खर्चा भी इंक्लूड हो। पॉलिसी आफ्टर 60, रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिसी चलती रहे। सुपर टॉपअप ऑप्शन, ज्यादा कवर चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए। नाउ टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप। टॉपअप प्लान तभी एक्टिवेट होता है जब एक ही हॉस्पिटल का बिल आपके बेसिक कवर को क्रॉस करे, लेकिन सुपर टॉपअप साल भर के मेडिकल बिल्स का कैलकुलेशन करके काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बेसिक 5 लाख की पॉलिसी है और अलग अलग 3 ट्रीटमेंट हुए, पर टॉपअप काम नहीं करेगा क्योंकि एक भी बिल 5 लाख के ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन सुपर टॉपअप एक्टिवेट हो जाएगा, इसीलिए स्मार्ट लोग सुपर टॉपअप लेते हैं। सही पॉलिसी चुनने के लिए जेनेरिक रिकमेंडेशन मत फॉलो करो, कस्टम नीड्स के हिसाब से चूज करो। 10 से 25 लाख का कवर जो आपको सुटेबल हो। नो रूम रेंट, नो कोपे, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, रिस्टोरेशन बेनिफिट, ऑप्शन फॉर सुपर टॉपअप, ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। एक परफेक्ट पॉलिसी ढूंढने के लिए सब फीचर्स होना जरूरी नहीं। इन सब में से जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स हो वो सब आपकी पॉलिसी में होना जरूरी है। तो ये सारे फीचर्स जो मैंने बताए और कुछ राइडर्स बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वही इंक्लूड करवाना। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट इंश्योरेंस प्लान। पॉलिसी लेने से पहले सब क्लॉजेस ध्यान से पढ़े, हेल्थ रिपोर्ट रेडी रखो, और हाँ, प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा चलेगा बट फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताओ आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। याद रखो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना मजबूरी नहीं, एक समझदारी है। अपनी रिसर्च करो, स्मार्ट सवाल पूछो और पैसे सही जगह लगाओ। सब्सक्राइब करो ताकि आप और आपकी पॉकेट सेफ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, इन्वेस्ट स्मार्टली।